नमस्कार भाइयों, प्रज्ञा समाचार वीडियो पत्रिका में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज हम जुड़ेंगे देश भर में गायत्री परिवार की रचनात्मक एवं सकारात्मक खबरों से, सकारात्मक अभियानों से। जी हाँ, 21वीं सदी का केंद्र शांति कुंज हरिद्वार के तत्वावधान में संपूर्ण भारत में रचनात्मक गतिविधियां चलाई जाती है। युग ऋषि आचार्य श्री राम शर्मा जी ने कहा है कि विचारों के दम पे ही हम दुनिया को बदल सकते हैं। इसलिए हमारा मकसद है कि गायत्री परिवार की रचनात्मक और सकारात्मक खबरें, सकारात्मक चिंतन जन जन तक पहुंचे ताकि आम जनमानस का चिंतन बदल सके। तो जुड़े सब लोग प्रज्ञा समाचार वीडियो पत्रिका से। खबरों की शुरुआत करते हैं शांति कुंज हरिद्वार से, जहां पर गायत्री जयंती, गंगा दशमी तथा युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी का महाप्रयाण दिवस बड़ी श्रद्धा, उमंग और उत्साह के साथ मनाया गया। जहां देश भर में भी गायत्री साधकों में इस पर्व को लेकर उमंग और उत्साह दिखा। गायत्री पर्व पर अखिल विश्व गायत्री परिवार प्रमुख श्रद्धेय शेलबाला पंड्या जी ने इस पर्व का विशेष महत्व बताते हुए संबोधित किया। और इस पर्व की महत्ता क्या है, सुनते हैं उनके ही श्रीमुख से। विराजमान और उनके ही कक्ष में बैठे हमारे आत्मीय परिजन, आज का दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो माँ गायत्री का अवतरण, दूसरा माँ गंगा का अवतरण, और उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण वो दिन जिस दिन हमारे पिता, हमारे गुरु, जिन्होंने हमको इतना प्यार बांटा कि हर पल हमारी तकलीफ़ों को अपने साथ अपने कलेजे से लगाने के बाद अपने तप का अंश अपने बच्चों को देते रहे, वो आज के दिन हमसे बिलग हो गए। बिलग हो गए तो कहना दूर गलत होगा, लेकिन वो हमारे और ज़्यादा नज़दीक, हमारे अंतःकरण में और ज़्यादा समाहित हो गए। पहले तो सामने आते थे तब लगता था गुरुदेव माता जी यहाँ विराजमान है, लेकिन अब तो हर पल लगता है गुरुदेव माता जी हर पल ही हमारे साथ विराजमान है। आज गायत्री जयंती, गंगा दशहरा का दिन। इतरा ऋषि शाल्विन की पत्नी थी। ऋषि शाल्विन ने अपने पुत्र ऐत्रेय को यज्ञ वेदी पर चढ़ने से मना कर दिया और ये कहा, अपनी शूद्र देह त्याग कर या इसको ब्राह्मण बना के कठिन तपश्चर्या और आध्यात्मिक विकास के बाद ही तुम्हें यज्ञ करने का अधिकार मिल सकेगा। ऐत्रेय छोटे ही थे। पिता का आदेश मानकर वो गहन तपश्चर्या और आध्यात्मिक विकास के रास्ते पर निकल पड़े। और कहते हैं इन्हीं ऐत्रेय ने आगे चलकर ऐत्रेय ब्राह्मण की संरचना की, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि ऐत्रेय ब्राह्मण को न पढ़ने वाला अपने आप को ब्राह्मण कहने का अधिकारी नहीं मान सकता। ये चीज़ जहाँ से उत्पन्न हुई, ये हमारी संस्कृति जहाँ से उत्पन्न हुई, ये वो पारस थी कि जिसमें वो मिट्टी जो ज़मीन पे थी और वो जंग लगा सोना जो उसके संपर्क में आया, उस पारस से निकलकर वो सोना बनता हुआ चला गया। ये वो चीज़ थी, ये आद्य शक्ति माँ गायत्री, जिसकी कृपा से
कुष्ठ रोगी महिला अपाला परम ऋषि पद को प्राप्त कर सकी। राजा नहुष इन धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रीदं नमः। इदं गायत्रीदं नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं। सांसें हो रही कम और आओ पेड़ लगाए हम। और हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि जिस व्यक्ति ने अपने जीवन काल में एक पौधा भी न लगाया हो उसे अपने अंतिम संस्कार में लकड़ी के उपयोग का नैतिक अधिकार नहीं है। इसलिए इस महान उद्देश्य की पूर्ति के लिए देश भर में अखिल विश्व गायत्री परिवार के परिजन इस पावन वृक्ष गंगा अभियान पर जुटे हैं। तो देखते हैं देश भर में गायत्री परिवार के साधकों द्वारा पावन वृक्ष गंगा अभियान पर एक छोटी सी रिपोर्ट। क्षेत्र का और सीहोर जिले का बुदरी ग्राम में हमारे गायत्री परिजन, गायत्री परिवार, युवा प्रकोष्ठ, महिला मंडल और प्रज्ञा मंडल के द्वारा 1100 वृक्षों का रोपण जो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत घर बने हैं उन 1100 घरों के आंगन में आप वृक्षारोपण करेंगे। आज विश्व पर्यावरण दिवस पर अध्यक्षता के रूप में इन सबको एक नीम का तरु दिया जा रहा है और ये नीम के तरु को गायत्री धाम से लेकर के अपने क्षेत्र में इसका रोपण करेंगे। गुरुदेव माता जी, कामधेनु गौ माता, युग तीर्थ शांति कुंज हरिद्वार का वृक्ष गंगा अभियान सफल करने के लिए आपकी टीम को आज यह समर्पित करते हैं। ये लोग इसको आप गले मिलेंगे इस तरीके से। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि। आप इसको यहाँ रखेंगे, जाएंगे जब इसको आप लेकर के जाएंगे। अखिल विश्व गायत्री परिवार द्वारा एक अभिनव प्रयोग और राहत का कार्य किया गया। गरीब किसानों को निःशुल्क बीज वितरित किए गए। जी हाँ, बात करते वलसाड़ गुजरात की, जहाँ पर कोरोना महामारी से प्रभावित गरीब परिवार की मदद के लिए गायत्री परिवार द्वारा तरह तरह के अभियान चलाए जा रहे हैं। वहीं वलसाड़ के परिजनों ने गरीब किसानों की मदद करते हुए एक नया प्रयोग किया है। आगामी दिनों बुवाई के लिए आवश्यक बीज उन्हें निःशुल्क प्रदान किए गए। इस कार्यक्रम के अंतर्गत गायत्री परिवार एवं डिवाइन विंग्स वलसाड़ ने उर्मिल देसाई किसानों को बीज दे मिलकर 2 जून 2021 को 110 किट जिन घरों में कोरोना संक्रमण है उनको बीज वितरित किए गए। ये बीज उन 27 सदस्यों की मृत्यु हो गई है और आदिवासी परिवार को दिए गए हैं जिनकी आर्थिक स्थिति बिल्कुल गड़बड़ा गई थी। तो यह पहल देश के लिए, समाज के लिए एक अनुकरणीय मिसाल बनी। खबरों में आगे बात करते हैं चक्रवाती तूफान यास में
गायत्री परिजनों ने पीड़ितों की सहायता की। जी हाँ, भद्रक ओडिशा प्रांतीय चक्रवाती तूफान यास से पीड़ित फोर्न जिले भद्रक के वासुदेवपुर एवं तिहिदी ब्लॉक के 11 गांवों में गायत्री परिवार की राज्य आपदा प्रबंधन टीम समिति ने सैकड़ों पीड़ित परिवारों की सहायता की। उन्होंने तूफान प्रभावित जरूरतमंदों में राशन सामग्री, बिस्किट्स, तारपोलिन, सोलर लाइट, मास्क, साबुन आदि वितरित किए गए। इस कार्य में भुवनेश्वर एवं कटक गायत्री परिवार के परिजनों का विशेष सहयोग रहा। आपदा प्रबंधन समिति के समन्वयक श्री प्रकाश बारिक ने बताया कि ओडिशा में गायत्री परिवार की राज्य स्तरीय आपदा प्रबंधन समिति का गठन फोनी तूफान के समय शांति कुंज की आपदा प्रबंध समिति के दिशा निर्देश एवं प्रशिक्षण के अनुरूप किया गया। इसके बाद अम्फान तूफान से प्रभावित जिलों में इस समिति ने भरपूर कार्य किया। यह समिति अपने मिशन के लक्ष्य, पीड़ा और पतन निवारण को ध्यान में रखते हुए जब भी आवश्यकता होगी जन सेवा में पीछे नहीं रहेगी। यास तूफान के समय की गई जन सेवा कोविड-19 की गाइडलाइन के अनुरूप ही की गई। इस कार्यक्रम में समिति के डॉक्टर विश्वरस जी, श्री आदित्य भाई, श्री मधुसूदन जी तथा भद्रक जिले के स्थानीय परिजनों का विशेष सहयोग रहा। प्रज्ञा समाचार वीडियो पत्रिका से जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद और निरंतर देखते रहें सकारात्मक रचनात्मक अभियान प्रज्ञा समाचार द्वारा। मिलते हैं अगले क्रम में जल्द ही। जब तक के लिए नमस्कार। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो